जी, आज का हमारा टॉपिक है थ्योरम ऑफ फर्मर्स एलर्स एंड विल्सन कि चैप्टर का नाम हमारा क्या है, फर्मर्स एलर विल्सन थ्योरम को हम देख रहे थे। ठीक है, बाद इनकी कुछ एक्सरसाइजेस देखते हैं कि हम इनको एक्सरसाइज में कैसे यूज़ करते हैं और इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इनके इन थ्योरम्स को यूज़ करते हैं फर्मर्स विल्सन और एलर्स को। ठीक है, तो पहली एक्सरसाइज हमारे पास है फाइंड एन इंटीजर एन के हमने एक एन इंटीजर फाइंड करना है विद जो 0 से लेकर 16 के दरमियान हो। ठीक है, ऐसा इंटीजर हमने फाइंड करना है जिसकी वैल्यू 0 से 16 तक हो, सच दैट कब जब 3 कंग्रेंट टू n mod 17। ठीक है, हमने इस कंग्रेंस के लिए इस n की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि 0 से लेकर 16 तक होनी चाहिए, मतलब इसके कंप्लीट रेजिड्यू में होनी चाहिए mod 17 के कंप्लीट रेजिड्यू। कहाँ तक होगा? 0 से लेकर 17-1 तक, यही होता है कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम। तो हमने इसके कंप्लीट रेजिड्यू में यहाँ पे इसका रिमाइंडर फाइंड करना है। ठीक है, इस n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वही नो दैट हमने फर्मर थ्योरम पढ़ा था कि a की पावर p - 1 कंग्रेंट टू 1 mod p। अगर इस सोल्यूशन कंग्रेंस का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता था तो हम कह रहे थे कि ये वाली कंग्रेंस जो है ट्रू होती है कि a की पावर p - 1 कंग्रेंट टू 1 mod p। ये हमने फर्मर थ्योरम पढ़ा। सो a की वैल्यू इस कंग्रेंस के अंदर कितनी है? 3 है, और p की वैल्यू मॉड कितनी है? 17 है। ठीक है, तो अब a की वैल्यू p 3 है और p की वैल्यू 17 है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पे इस फर्मर थ्योरम के अंदर पुट करेंगे। पुट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यूज़ आई वो कितनी आ गई? एक 3 की पावर 17 - 1 कंग्रेंट टू 1 mod 17 कितना बन गया? 3 की पावर 16 कंग्रेंट टू 1 mod 17। हमें कितना चाहिए? 3 की पावर 100 तक चाहिए, तो हमने इसको 100 तक लेके जाना है। फिर हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाया इसकी पावर्स को बोथ साइड। ये हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 के अंदर कि हम इन कंग्रेंस अगर हमारे पास एक गिवन है तो हम उसकी लेफ़्ट और राइट साइड पे दोनों पे उसकी पावर्स को इरेज कर सकते हैं जितनी हमारी रिक्वायरमेंट हो। हम इधर भी जितनी हम राइट साइड पे मल्टीप्लाई करवाएंगे पावर को उतनी हम लेफ़्ट साइड पे कराएंगे। तो हमने 6 बोथ साइड मल्टीप्लाई करवा दिया पावर्स। कितना बन गया? 16 मल्टीप्लाई बाई 6 96, और 1 की पावर 6 1 ही आ गई। अब हमें 96 तो बन गया, अब हमें और कितना चाहिए? 4 चाहिए। तो हम 3 की पावर 4 जो है दोनों साइड मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो कितना बन जाएगा? 3 की पावर 96 और 3 की पावर 4, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो कितना बनेगा? 3 की पावर 96 प्लस 3 की पावर 4 कितना बन जाएगा? 3 की पावर 101, और ये कितना बन जाएगा? 3 की पावर 4 81 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने 3 की पावर 100 कंग्रेंट टू 81 mod 17। लेकिन उसने कहा था कि ये जो n की वैल्यू आनी चाहिए ये कंप्लीट रेसिड्यू में, मतलब 0 से 16 के दरमियान आनी चाहिए। तो हमने 81 को 17 पे डिवाइड किया, कितना आ गया? 68। 13 जो है इसका रिमाइंडर आ गया। तो हमने 81 हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 81 जो है वो कंग्रेंट है 13 mod 17 में। तो हम 81 की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे? 13 रिप्लेस कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इस कंग्रेंस का रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, कि हमने इसका रिमाइंडर ही फाइंड करना है जब हमारे पास नंबर क्या हो? 13.12 की पावर 45 इज़ डिवाइडेड बाय 47। ठीक है, हमने इस कंग्रेंस पहले इसकी कंग्रेंस बनाएंगे, उसके बाद हम इसका रिमाइंडर फाइंड करेंगे जिससे हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था कि 13.12 की पावर 45 वट मॉड 47। हमने ये चीज़ जो है ये फाइंड करनी है, इसका रिमाइंडर फाइंड करना है। ठीक है, तो वही नो दैट हमें फर्मर थ्योरम पता है कितना? a की पावर p - 1 कंग्रेंट टू 1 mod p, ये फर्मर थ्योरम है। अब इस कंग्रेंस के हम पहले 12 की पावर 45 को देख लेते हैं। 13 है तो सिंपल मल्टीप्लाई होना है, इसको हम बाद में करवा लेंगे। तो हम इसकी a की वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं कि 12 है, और p प्राइम क्या है? 47 है। हमने यहाँ पे p की वैल्यू 47 ले ली और a की वैल्यू 12 ले ली। अब हमने क्या करना है कि इस पे फर्मर थ्योरम अप्लाई करेंगे। 12 की पावर कितनी आ जाएगी? 47 - 1 कंग्रेंट टू 1 mod 47। ठीक है, 12 की पावर 46 बन गया कंग्रेंट टू 1 mod 47। 12 की पावर 46 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 12 की पावर 1 और 12 की पावर 45 बेसिस सेम है, पावर दोबारा एडअप होंगी तो 46 बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने 12 की पावर 46 की जगह पे क्या लिख दिया? 12 की पावर 45 कंग्रेंट टू 1 mod 47। अब मैं इस 12 की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने इस 12 को ख़त्म करना है। ये कैसे ख़त्म हो सकता है कि जब इसको मैं 47 के साथ डिवाइड करूँ तो यहाँ पर अगर रिमाइंडर 1 आ जाए तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा। मैंने ऐसे नंबर के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाया जिसको रिमाइंडर क्या दे? 1 दे। तो मैंने 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाया ऑन बोथ साइड। 12 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है? 48 होता है। ठीक है, जब 48 का मैंने डिवाइड करवाया 47 पे तो रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आ गया। तो मैं इसकी जगह पे 48 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसकी जगह पे 1 लिख दिया। इस साइड पे 1 के साथ जब 4 मल्टीप्लाई हो तो 4 ही आ गया। तो हमारे पास कंग्रेंस बन गई 1.12 की पावर 45 कंग्रेंट टू 4 mod 47। अब ये जो हमें रिक्वायर्ड था ये हमने फाइंड कर लिया 12 की पावर 45।
अब आगे हमने 13 के साथ सिंपल मल्टीप्लाई करवा देना है। क्या बनेगा 13 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, कंगेंस आगे 13.12/45 कंगेंट टू 52 mod 47, ठीक है। लेकिन अब ये 54 तो हमने निकाल लिया, लेकिन ये कंप्लीट रेसिड्यू में नहीं है, तो इसको हम कंप्लीट रेसिड्यू में लेके आने के लिए 47 से डिवाइड करवाएंगे। हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया 5 आ गया, तो हम 52 की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं 5 रिप्लेस कर सकते हो। तो हमने कहा कि 13.12 की और 45 कंग्रेंट टू 5 mod 47, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। ये तो था सिंपल कि अगर हमारे पास छोटी पावर्स हों उनके लिए हम कैसे फॉर्मेट थ्योरम सिंपल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कि ए की पावर p-1 कंग्रेंट टू 1 mod p। अगर हमारे पास पावर्स बड़ी हों, उसकी बेसिस बड़ी हों, जैसे अब यहाँ पे पावर कितनी थी 45 थी, ठीक है। तो इसको इस यहाँ तक पहुँचना 45 तक हमारे लिए आसान था, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास ये इससे डबल हो जाए, ये 2 डिजिट पावर है, अगर हमारे पास 4 डिजिट या 6 डिजिट पावर हो जाए तो हम उसकी पावर को कैसे टैकल कर सकते हैं। तो इसके लिए एक एक्सरसाइज है जी, शो दैट 5555 की पावर 2222 प्लस 2222 की पावर 5555 डिवाइडेड बाई 7। हमने ये बताना है कि ये जो नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, ये 7 से डिवाइड होता है या नहीं होता। अगर तो ये 7 से डिवाइड होता हुआ तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। मतलब कि ये जो चीज़ है ये 0 के कंग्रेंट होगी mod 7 के अंदर। हमने ये चीज़ शो करवानी है कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसका रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल आएगा mod 7 में, ठीक है। ये हमने शो करवाना है। तो हम क्या कहेंगे कि वी नो दैट द बेस इज़ रिड्यूस्ड बाय द ओरिजिनल गिवन मॉड, कि जो हमें पता है, हमने फर्मेट और विल्सन थ्योरम जब हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में, तो हमने देखा था कि जब हम बेस को रिड्यूस करना हो, बेस हमारे पास अगर 2 3 4 5 डिजिट्स की हो बेस, तो हम उसको रिड्यूस करने के लिए क्या करते थे, जो हमारे पास ओरिजिनल मॉड होता था उसके साथ हम उसके डिवाइड वगैरह करके उसको हम रिप्लेस करते जाते थे, ठीक है। और अगर हमारे पास पावर हो एंड द पावर आर रिड्यूस बाय mod -1, और अगर हमने पावर को रिड्यूस करना हो तो हमारे पास जो गिवन मॉड होगा उसमें से हम एक -1 करके उसको रिड्यूस करेंगे, ठीक है। जब हमने बेस को रिड्यूस करना है तो ओरिजिनल जो हमारे पास मॉड गिवन होगा, जैसे यहाँ पे 7 मॉड है, तो अगर हमने बेस को रिड्यूस करना है तो 7 मॉड यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमने पावर को यूज़ करना है तो इसमें से एक माइनस करके हम यूज़ करेंगे, मतलब 6 मॉड के अंदर इसकी पावर्स को देखेंगे। तो हम इसको देखते हैं कि इसकी पावर और बेस के लिए हम क्या क्या करेंगे और फिर कैसे पुट करेंगे इसके अंदर। तो पावर हमारे पास क्या है, पहली पावर क्या है 2222 और दूसरी पावर क्या है 5555। हमने देखना है कि 2222 किसके कंग्रेंट है mod 6 के अंदर, मतलब 7 - 1। पावर के लिए हमने देखा कि मॉड कौन सा चाहिए, हमें -1 चाहिए जो ओरिजिनल गिवन था। ओरिजिनल क्या था 7 7 7 - 1 कितना हो गया 6। तो हमने ये देखना है कि ये 2222 पावर जो है ये किसके कंग्रेंट है mod 6 के अंदर, और 5555 किसके कंग्रेंट है mod 6 के अंदर। हमने इसको सिंपल डिवाइड किया, इसको 370 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास 2220 आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया 2। तो मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूँ कि ये नंबर जो है ये 2 के कंग्रेंट है mod 6 के अंदर। जिस तरह वही डिवीजन करके हमने ये बता दिया कि ये 55555 के कंग्रेंट है mod 6 में। अब हमने पावर्स को देख लिया, बेस क्या थी, बेस भी यही थी, पहली बेस है 5555 और दूसरी बेस है 2222, ठीक है। तो मैंने इनको भी देखना है मॉड किसके अंदर 7 के अंदर, ओरिजिनल मॉड के अंदर, ठीक। तो बेस क्या थी 5555 कंग्रेंट टू 4 mod 7 आएगा। इसको जब मैंने 7 पे डिवाइड किया तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आ रहा है 4 आ रहा है, और जब इसको मैंने 7 पे डिवाइड किया तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो मैं इनकी जगह पे 4 और 3 रिप्लेस कर सकता हूँ। मतलब ये हमारे पास जो ओरिजिनल कंग्रेस नंबर गिवन था ये, ठीक है, इसकी जगह पे मैं 55 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ 4 लिख सकता हूँ। ये बेस थी ना, तो मैंने 4 लिख दिया, और इसकी पावर क्या थी हमने फाइंड की, ये किसके इक्वल आया था 2 के कंग्रेंट आया था, तो मैंने इसकी जगह पे 4 का स्क्वायर कर दिया, प्लस इसी तरह यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट की तो कितना आ गया 3 की पावर 5 mod 7। अब मैंने ये इतना बड़ा नंबर ये इन नंबर्स के अंदर रिड्यूस हो गया। अब हमें इसकी निस्बत इसको सॉल्व करना आसान है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। हमने 16 को देखा mod 7 के अंदर, रिमाइंडर कितना दे रहा है 2 दे रहा है, मतलब मैं 4 की पावर 2 को भी रिड्यूस करके कहाँ तक ले आया 2 तक ले आया। और 3 की पावर 5 कितना होता है 243 होता है। 243 को जब मैंने 7 पे डिवाइड किया तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आ रहा है 5 आ रहा है। 2 + 5 कितना हो गया 7। अब ये नंबर जो है ये 7 के कंग्रेंट आ गया mod 7 में, 7 है। तो जब मैं 7 को 7 पे डिवाइड करूँगा रिमाइंडर कितना देगा 0। मतलब मैंने ये चीज़ प्रूव कर दी कि ये जो नंबर हमारे पास गिवन था 5555 पावर 2222 प्लस दिस कंग्रेंट आ गया 0 mod 7 में। यही चीज़ मैंने प्रूव करनी थी, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास अगर 2 या
2 डिजिट से ज़्यादा हमारे पास बड़ी पावर और बेस हो तो हम उसको रिड्यूस करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, वो ये हम यूज़ करते हैं कि अगर हमने पावर्स को रिड्यूस करना है तो जो हमारे पास ओरिजिनल मॉड होगा उसमें से -1 करके उसके देखेंगे, और अगर हमने बेस को रिड्यूस करना है तो हम ओरिजिनल मॉड जो होगा उसी के साथ हम उस कंगास को सॉल्व करेंगे।